हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पहली बार इंडियन नेवी के MQ-9B सी गार्डियन प्लेटफॉर्म को शोकेस किया गया। ये MQ-9 इंडियन नेवी द्वारा लीज पर लिए गए हैं US से और ये नवंबर 2020 से ही इंडियन नेवी के साथ ऑपरेशनल है और उसके बाद से इनकी लीज जो है ये सब्सिक्वेंटली बढ़ाई गई है हर एक साल और अभी भी इसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि अभी तक ये 2 MQ-9 इंडियन नेवी की सर्विस में 10,000 फ्लाइंग आवर्स पूरा कर चुके हैं, वो भी खाली 2 साल के पीरियड में। तो ये प्लेटफॉर्म जब से सर्विस में है इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन ओशन रीजन में तो करा ही जा रहा है, साथ ही साथ चाइना के बॉर्डर के पास भी इनको कई बार डिप्लॉय किया गया है। तो पहली बार जब ये प्लेटफॉर्म मीडिया को दिखाए गए तब हमें पता लगा कि किस टाइप के सी गार्डियंस हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये MQ-9 सी गार्डियन के सबसे एडवांस वर्जन है और 40 आवर्स तक फ्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेंसर्स भी नोटिस किए, जिसमें जो पहला मेन इंपॉर्टेंट सेंसर है ये मैरीटाइम सर्विलेंस रडार है, जो कि लियोनार्डो का सी स्प्रे 7500E V2 मल्टीमोड रडार है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि ये रडार इंटीग्रेट होंगे MQ-9 सी गार्डियन से। इसकी रिपोर्ट आ रही थी 2021 से और 2022 में जाके कंफर्मेशन मिली थी कि ये रडार इंटीग्रेट हो गए हैं और हमारे जो MQ-9 है ये 2020 से ही ऑपरेशनल है। तो मोस्ट लाइकली इन सर्विस इनमें अपग्रेड किए गए हैं और ये रडार इंटीग्रेट किए गए हैं। तो ये रडार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, 360 डिग्री कवर कर सकते हैं और इनकी मैक्सिमम रेंज ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर की बताई जाती है। ये एक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं। साथ ही साथ इनका जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है ये 2000 आवर्स के आसपास का बताया जाता है और ये SAR, ISAR दोनों मोड में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ टारगेट ट्रैकिंग के लिए स्पॉट SAR और स्ट्रिप SAR दोनों मोड में काम कर सकते हैं ग्राउंड मैपिंग के लिए। साथ ही साथ ये GMTI यानी कि ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन और एयर सर्विलेंस जैसे मोड भी परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ऑटोमेटिकली ट्रैक वाइज स्कैन मोड में काम कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल AES से रडार है। तो ये पहला बेस्ट इन द क्लास इक्विपमेंट इन एयरक्राफ्ट में लगा है। दूसरा जो यहाँ पर सेंसर दिखाई देता है जिस पर ज़्यादातर लोगों की नज़र नहीं गई और हमारे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, तो इसका जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर टरेट है ये एक्चुअली डिफरेंट है उन MQ-9 से जो कि नेटो की कंट्रीज ऑपरेट करती हैं और जो अमेरिका के ट्रीटी एलाई ऑपरेट करते हैं। तो यूजुअली जो यहाँ पर मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर टरेट है ये रेथियन द्वारा सप्लाई की गई MTS-B या फिर DAS-1 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, कई गुना जूम कर सकती है और कई किलोमीटर तक स्कैन करने में सक्षम है। तो इंटरेस्टिंगली ये जो सेंसर है ये जैसा कि हमने डिस्कस किया नेटो कंट्रीज के MQ-9 में है और अमेरिका के ट्रीटी एलाइज के पास है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ग्रीक MQ-9 सी गार्डियन को देखेंगे तो यहाँ भी MTS-B आपको मिलेगा। इवन अगर आप जापानीज MQ-9 को देखेंगे वहाँ भी आपको MTS-B मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर टरेट मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडियन नेवी के MQ-9 को देखेंगे यहाँ पर आपको जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर टरेट मिलता है ये वेस्टकैम का MX-20 है, जो कि हमारे बोइंग के P-8 में भी लगकर आता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर टरेट है, पर जो MTS-B है वो थोड़ा ज़्यादा कैपेबल है। तो 2020 के शुरुआत में ही ये रिपोर्ट आई थी कि जनरल एटॉमिक्स द्वारा जो कंपनी इन ड्रोन्स को बनाती है वो इन MX-20 मल्टी स्पेक्ट्रल टरेट को इन प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर रही है और 2020 के अंत तक इंडियन नेवी इन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने लगी। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये स्पेशली इंडियन नेवी के लिए ही किया गया हो। ऑल्दो यहाँ पर हम अभी भी बता दें कि स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्लियरली हम चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं। बाकी जब ये सी स्प्रे रडार लगाया गया था MQ-9 में तो ऑफिशियली जनरल एटॉमिक ने एक MQ-9 की फ़ोटो रिलीज़ करी थी। उसमें भी सेम टरेट लगा हुआ था जो कि हमारे MQ-9 में लगा आता है, जो कि MX-20 था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडियन नेवी ने जब ये प्लेटफॉर्म लीज पर लिए थे तब ये रडार लगे नहीं थे, तो मोस्ट लाइकली इनको हाल ही में लगाया गया है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इन MQ-9 को अपग्रेड के लिए भेजा गया हो और हो सकता है जो फोटो रिलीज करी गई हो ये इंडियन नेवी के ही MQ-9 हो। खैर हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये सब फिलहाल के लिए स्पेकुलेशन है और ये बेस्ड है जो मेन मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर टरेट है उसी पर, क्योंकि इस MX-20 टरेट के साथ जो सी गार्डियंस है वो बहुत रेयरली देखे गए हैं। बाकी सवाल यहाँ पर ये उठ सकता है कि इंडियन नेवी के लिए ही स्पेशली ये MX-20 टरेट के साथ ही एयरक्राफ्ट क्यों दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए सेंसर्स में थोड़े बदलाव किए गए हों।
आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।